नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है कोल्हनवाला पर। यहाँ आपको मिलेगी कोल्हन यूनिवर्सिटी हर एक सब्जेक्ट का सटीक नॉलेज और एग्जाम के टाइम आपको शॉर्ट समरी जो आपके एग्जाम में रिवीजन में काफ़ी मदद प्रदान करेगी। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कोल्हन यूनिवर्सिटी का एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 ही कंप्लीट हो पाएगा, इसी के लिए आप इसे ध्यान से देखें। सुशासन क्या है? सुशासन एक अवधारणा है जो उन सिद्धांतों और प्रथाओं का वर्णन करती है जिनका पालन जनता करती है। संस्थाएं अपने कामकाज का संचालन और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन पारदर्शी, जवाबदेह तरीके से करती हैं और कुशल तरीके से। इसमें राजनीतिक सहित शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। कल्याण को बढ़ावा देने के अंतिम लक्ष्य के साथ प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रियाएं, नागरिकों के अधिकारों और हितों को सुनिश्चित करना। अच्छे के प्रमुख लक्षण शासन। एक, पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ है सरकारी कार्यों का खुलापन और पहुंच, निर्णय और जनता को जानकारी। पारदर्शी शासन ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के पास है सरकारी नीतियों, व्यय और निर्णय लेने के बारे में जानकारी तक पहुंच। प्रक्रियाएं सार्वजनिक संस्थानों में अधिक जवाबदेही और विश्वास की अनुमति देती हैं। 2, जवाबदेही। जवाबदेही से तात्पर्य सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी से है। संस्थानों को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जवाब देना होगा। सुशासन की व्यवस्था में अधिकारियों को उनके आचरण और प्रदर्शन के लिए जनता और जनता दोनों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। उपयुक्त निरीक्षण निकाय। यह जवाबदेही तंत्र भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। अक्षमता और शक्ति का दुरुपयोग। 3, भागीदारी। भागीदारी में निर्णय में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। ऐसी प्रक्रियाएं बनाना जो उनके जीवन और समुदायों को प्रभावित करें। सुशासन प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक परामर्श, नागरिक मंच और जैसे तंत्रों के माध्यम से नागरिक भागीदारी, सहभागी बजटिंग, समावेशिता को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। 4, दक्षता और प्रभावशीलता। सुशासन कुशल और प्रभावी पर जोर देता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग। इसके लिए ठोस प्रबंधन प्रथाओं, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की सरकारी कार्यक्रम लागत प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किए जाते हैं। पर ठोस परिणाम उत्पन्न सुशासन के कारक और मॉडल। अब हम देखते हैं सुशासन के कारक और मॉडल। 1, राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता अच्छे के लिए एक मजबूत वातावरण बनाती है। इससे सरकार में निरंतरता, पूर्वानुमानितता और दीर्घकालिक योजना को बढ़ावा मिलता है, जिससे नीतियां और कार्यक्रम बेहतर तरीके से लागू हो पाते हैं। इससे अनिश्चितता और जोखिम कम होते हैं, जिससे निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और जनता का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। 2, प्रभावी संस्थाएं। अच्छे शासन के लिए मजबूत और सक्षम संस्थाएं जरूरी हैं। ये संस्थाएं नीतियां और कानून बनाने और लागू करने की रूपरेखा तैयार करती हैं। प्रभावी संस्थान ये गुण दिखाते हैं। स्पष्ट उद्देश्य। इनका उद्देश्य साफ होता है। B, कुशल कर्मचारी। यहाँ काम करने वाले लोग सक्षम और योग्य होते हैं। C, पर्याप्त संसाधन। इन संस्थाओं के पास काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। D, न्यायपूर्ण प्रक्रियाएं। इनकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष और न्यायसंगत होती है। नागरिक समाज की भागीदारी। नागरिक समाज शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें गैर सरकारी संगठन, वकालत समूह और जमीनी स्तर के आंदोलन शामिल होते हैं। ये संस्थाएं निगरानी का काम, सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं, जनता की राय जुटाना, लोगों की राय और समस्याओं को एकत्र करते हैं। सुधारों की वकालत, लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सुधारों की वकालत करते हैं। ये सभी मिलकर अच्छे शासन को बढ़ावा देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और उनके हितों की रक्षा हो। 5, स्वतंत्र मीडिया। स्वतंत्र मीडिया सरकार और उसके अधिकारियों पर नजर रखने का काम करता है ताकि वे अपने काम और फैसलों के लिए जवाबदेह रहें। स्वतंत्र मीडिया के फायदे।
खोजी पत्रकारिता, ये पत्रकारों को गहराई से जांच करने की स्वतंत्रता देता है। सरकारी गतिविधियों की जांच, सरकारी कार्यों की सार्वजनिक जांच करता है। विविध दृष्टिकोण, अलग अलग विचार और राय समाज में फैलाता है। ये सब मिलकर समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और जानकारीपूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देते हैं। 6. सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन। अच्छे शासन के लिए प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, खरीद प्रथाओं, सेवा वितरण और संगठनात्मक प्रदर्शन जैसे पहलू शामिल हैं। अच्छी प्रबंधन प्रथाओं के फायदे: पारदर्शिता, सब कुछ साफ साफ और खुला रखना। अखंडता, ईमानदारी और नैतिकता से काम करना। दक्षता, काम को सही तरीके से और समय पर करना। ये सब मिलकर भ्रष्टाचार, बर्बादी और कुप्रबंधन को रोकने में मदद करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों का सही और नागरिकों के लाभ के लिए इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। 7. नैतिक नेतृत्व। नैतिक नेतृत्व अच्छे शासन की दिशा तय करता है और सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। नैतिक नेता उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं। शासन के मॉडल। 1. सहभागी शासन। सहभागी शासन सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। सरकार के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी ये प्रदान करता है। नागरिकों के लिए नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन और में भाग लेने के अवसर, सार्वजनिक परामर्श, नागरिक सभा और जैसे तंत्रों के माध्यम से मूल्यांकन। सहभागी बजटिंग। सहभागी शासन लोकतांत्रिक वैधता को बढ़ावा देता है, सामाजिक समावेशन और नागरिकों को प्रभावित करने के लिए सशक्त बनाकर जवाबदेही को मजबूत करता है। सरकारी नीतियां और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना। 2. विकेंद्रीकृत शासन। विकेंद्रीकृत शासन में प्राधिकार का हस्तांतरण शामिल है। संसाधन और निर्णय लेने की शक्तियां केंद्रीय से लेकर स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों तक। यह उपराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे नगरपालिकाओं, जिलों या क्षेत्रों को जिम्मेदारियां सौंपता है, उन्हें स्थानीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने, संसाधनों का प्रबंधन करने और अधिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना। प्रभावी रूप से विकेंद्रीकृत शासन सहायकता, स्थानीय स्वायत्तता और नागरिक को बढ़ावा देता है। स्थानीय मामलों में भागीदारी, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देना। 3. उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन सरकार की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। नागरिकों की ज़रूरतों, चिंताओं और फीडबैक को सुने और उनका तुरंत समाधान करें। प्रभावी रूप से इसमें नागरिक भागीदारी, शिकायत निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना शामिल है और फीडबैक संग्रह, साथ ही सरकार पर नज़र रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली, प्रदर्शन और प्रतिक्रिया। उत्तरदायी शासन जनता का विश्वास बढ़ाता है, सुधार करता है सेवा वितरण और सरकार ये सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करती है। नीतियां और कार्यक्रम नागरिकों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। 4. पारदर्शी शासन। पारदर्शी शासन खुलेपन, जवाबदेही पर जोर देता है। जनता तक सरकारी जानकारी, निर्णयों और प्रक्रियाओं की पहुंच। यह इसमें सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण, सरकारी रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच और शामिल है। पारदर्शिता उपाय जैसे सूचना, कानूनों की स्वतंत्रता, प्रकटीकरण, आवश्यकताएं और ओपन डेटा पहल। सुशासन के मॉडल। 1. सहभागी शासन। सहभागी शासन सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। सरकार के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया समावेशी शासन सार्थक सुनिश्चित करना चाहता है। हाशिए पर मौजूद समूहों सहित समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और सार्वजनिक मामले। ये भागीदारी में आने वाली बाधाओं को संबोधित करता है। मूल्य, जातीयता, धर्म, विकलांगता आदि जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समानता, विविधता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना सहित शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है, वैधता बढ़ाता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाना, उनकी आवाज को बढ़ाना और उनकी जरूरतों को पूरा करना और नीति निर्माण और कार्यान्वयन में रुचि। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम करेंगे अपना यूनिट 2। इसी के साथ हमें दीजिए अलविदा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी है।
यदि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करके आप वहां से कुछ जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और सब्जेक्ट की वीडियो बनाने में।